नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। आज जो हम पाठ्य पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम और ये पाठ्य का ये पहला सीजन है। तो चलिए विद्यार्थी, ये पाठ्य में और हम क्या पढ़ने वाले तथा ये किस बारे में पत्र लिखा गया है पिता का एक पुत्र के लिए, तो वो भी हम देखने वाले। तो ये जो पाठ्य है इसका पहला सीजन है। तो चलिए देखते हैं ये पहले सीजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं तथा क्या करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए देखिए, अब जो ये पिता का पत्र पुत्र के नाम जो है, ये पाठ्य जो है, इनके लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है विद्यार्थी? मोहनदास करमचंद गांधी। और मुझे पता है कि जब मैं ये नाम लूंगी तो आप लोगों को सबको पता है कि गांधी जी कौन है, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि गांधी जी कौन है, और उन्होंने क्या क्या चीजें हमारे देश के लिए की है। तो चलिए हम पाठ्य जो है उनकी शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? पिटोरिया जेल। कहाँ क्या लिखा गया है विद्यार्थी? पिटोरिया जेल। पिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। क्या हुआ है यहाँ पे? पिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। अब यहाँ पे प्रिय पुत्र, यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रिय पुत्र, मतलब वो अपने पुत्र को संबोधित करते हुए तथा स्नेह करते हुए प्यार से बोल रहे हैं प्रिय पुत्र। अब यहाँ पे देखो, प्रति मास एक पत्र लिखना और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि प्रतिमास, प्रतिमास मतलब प्रत्येक महीना। प्रतिमास मतलब क्या होता है विद्यार्थी? प्रत्येक महीना मुझे एक पत्र लिखने तथा एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार हुआ है, स्वीकार हुआ है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? अब गांधी जी ये बोलते हुए भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि मैं पत्र लिखूं किसे? प्रश्न चिन्ह। मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलाक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि मिस्टर रीच, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, मिस्टर रीच तथा मिस्टर पोलाक, मिस्टर रीच और मिस्टर पोलाक का तुम्हारा ख्याल मुझे और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया है। किससे आया है विद्यार्थी? बारी बारी से आया है। लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, परंतु मैंने तुम्हें ही लिखना क्या किया? पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। और यहाँ पे बताया है क्यों मैंने तुम्हें ही चुनना या लिखना पसंद किया, इसलिए कि तुम्हारा जो पढ़ने का समय है, ध्यान जो है वो मुझे बराबर से रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप ध्यान से पढ़ोगे और अच्छी तरह से सबको सुनाओगे। तो ये जो ध्यान जो तुम्हारा है ना, मुझे पता है कि बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ही पत्र लिखा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। यहाँ पे एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है कि मेरे बारे में तुम जरा सी भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। और यहाँ पे बताया है कि विशेष, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, यहाँ पे बताया है विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे तो नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। और यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से शांति से हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज की कुछ ये नहीं है, मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे शांतिपूर्वक हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आशा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बा है वो पूर्ण रूप से अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारा कुछ पत्र यहाँ आए। अब यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। आए हैं लेकिन वो मुझे किसी प्रकार से, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, आए हैं परंतु वो मुझे किसी प्रकार से नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। फिर भी, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, फिर भी डिप्टी, क्या बताया गया है? फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से, फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे ये मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या मालूम हुआ है? कि बा का जो स्वास्थ्य है वो सुधर रहा है, बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? और एक वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि बा का स्वास्थ्य सुधर गया है परंतु वो फिर से भी चलने फिरने लगी है, ये प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे।
और यहाँ पे अपनी चिंता जगाते हुए एक पुत्र से अपनी चिंता जागृत करते हुए बता रहे हैं कि बा और तुम लोग सवेरे सुबह के समय दूध के साथ साबूदाना बराबर से ले रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता और माँ के लिए वो बहुत छोटा ही होता है, इसलिए वो इतने अच्छे से उन्हें पूछ रहे हैं कि बा और आप सुबह सुबह साबूदाना लेते हो या नहीं। तो यहाँ तक आपको विद्यार्थी आई थिंक समझ में आ गया है। यस। और यहाँ पे आप देखोगे जो गांधी जी हैं, अगर आपको स्मरण या कुछ चीजें नहीं पता कि गांधी जी कैसे थे, तो यहाँ पे उनका चित्र भी दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ पे उनकी तस्वीर ऐसी है कि वो पत्र लिख रहे हैं और किसी ने उनकी तस्वीर निकाल ली गई है। तो यहाँ पे वो गांधी जी की तस्वीर यहाँ पे प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए विद्यार्थी आगे क्या है देखते हैं। देखिए, और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूंगा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि और कुछ तुम्हारे विषय में मैं कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? यहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि तुम कैसे हो। तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके स्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैंने जो तुझ पे, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि मैंने जो तुम पे जिम्मेदारी डाली है तुम उसके स्वथा योग्य हो और आनंद से, यहाँ पे उन्होंने बोला है, और आनंद से उसे निभा रहे होंगे ये मुझे पता है। आनंद से तुम इसे निभा रहे होंगे ये मुझे पता है। और आशा है कि, यहाँ पे उन्होंने बताया है, और आशा है कि मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। और मैं ये जानता हूँ, गांधी जी ने यहाँ पे बताया है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, मतलब तुम सुखी नहीं हो शिक्षा से। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जेल में मैंने यहाँ पे खूब पढ़ा है। इससे मैं ये समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जेल में मैंने यहाँ पे खूब पढ़ा है, क्योंकि गांधी जी जेल में थे। जेल में यहाँ पे मैंने खूब पढ़ा है और मुझे इतना ज्ञात हो गया है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, मतलब जो हम किताबें पढ़ते हैं वही हमारी शिक्षा ज्ञान नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यहाँ पे उन्होंने बताया है जो सच्ची, क्या बताया है विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, जो सच्ची शिक्षा है वो तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि ये दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से तो वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया यदि ये दृष्टिकोण सही है, यदि ये दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसा मेरा विचार है, जैसा मेरा सोच है, अगर ये ठीक है तो तुम तो अब सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आजकल, आज तथा कल तुम्हें जो अब तुम कार्य कर रहे हो अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रामदास और देवदास, ध्यान पूर्वक सुनो विद्यार्थी, रामदास और देवदास ये दोनों को भी तुम संभाल रहे हो। यदि ये काम तुम अच्छी तरह से आनंद से तो तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक संदेश दिया है गांधी जी ने कि तुम अगर अपनी माँ को, बीमारी जो बीमार से ग्रस्त है, अपनी माँ की सेवा का तुम्हें अवसर मिला है, और रामदास और देवदास उनके जो भाई है तुम उसे संभाल रहे हो, तो यदि ये काम बहुत अच्छी तरीके से तुम कर रहे हो, आनंद से कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारी शिक्षा है, ये जो तुम्हारी शिक्षा है इसी के द्वारा तो पूरी हो जाती है। तुम्हारी जो आदि शिक्षा है इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। क्योंकि गांधी जी का मतलब था, गांधी जी का क्या मतलब था, सिर्फ किताबी शिक्षा ही शिक्षा ज्ञान नहीं है, बल्कि जो ये शिक्षा है ये भी एक शिक्षा ज्ञान है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तथा और भी चीजें कहने के लिए। तो यहाँ तक विद्यार्थी आप लोगों को समझा जी। चलिए आगे चलते हैं। उपनिषदों की एक टीका में लिखा है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि, क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रय संन्यास आश्रम के समान है।
यहाँ पे बताया गया है, गांधी जी ने बताया गया है कि उपनिषदों की एक टीका की संख्या में क्या लिखा गया है, प्रथम अर्थात, प्रथम मतलब पहला, ब्रह्मचार्य क्या है, जो आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। जो आश्रम जो है वो संन्यास, सन्यासी मतलब जो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है और ये चीज का मुझे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद के एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष की उम्र के बाद, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आज जो है, आज जो जैसा चल रहा है उसमें 12 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चों को जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार से सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। उनके विचार मतलब उनके जितने भी मन में है विचार, जो भी चीजें हैं, उन विचार और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करना चाहिए। इन्होंने बताया कि सत्य के राह पे जो चलने वाले तथा अहिंसा के तथा उनका आचार और विचार कैसा है, ये सब कुछ उनकी यही प्रयोग की चेष्टा ही करनी चाहिए। और यह वे भार समझकर नहीं करे बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करे। और यहाँ पे उन्होंने एक और अच्छा संदेश दिया है कि ये भार नहीं है, तुम पे बोलते ना बोझ नहीं है, ये वो समझ कर करे कि मुझे ये करने में बहुत मिल रहा है और एक कर रहे हैं। क्या मिल रहा है, भार नहीं, एक चीजें नहीं मिल रही है और उन्हें नया अनुभव प्राप्त करें और करते हैं। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। बताया है कि यह आनंद जो है, ये जो आनंद है वो हमें कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये सरल मात्रा में और स्वाभाविक होना चाहिए, कि ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए है, जिसके नसीब में जो आता है वो सबके लिए है। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला है कि जब मैं तुमसे काफी छोटा था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब मैं तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने, क्या बताया गया है, मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने का बहुत आनंद मिलता था। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे भी अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान अवसर मुझे मिला है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष की आयु में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी, 12 वर्ष की आयु के बाद उन्हें आमोद प्रमोद का भी बहुत कम बल्कि नहीं के समान अवसर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ था कि ये जो अवसर है बहुत कम लोगों को मिलता है, तो हमें इस अवसर का लाभ करना चाहिए। जो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो ये बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें इन्हें मिल जा रही है, तो ये जो अनुभव है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, ये अनुभव हमें प्राप्त होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। यहाँ तक समझा है आप लोगों को विद्यार्थी? तो चलिए, तो आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है हमारे सामने कि आज हमने क्या सीखा। मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। कि सबसे पहली तो चीजें यह है कि शिक्षा ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने ये भी बताया कि शिक्षा ज्ञान के अलावा भी हमारे पास एक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ज्ञान हमारे पास है लेकिन हमें बोलने का तरीका हमारे पास नहीं है, लोगों का आचार विचार करने के हमारे पास नहीं है, व्यवहार करने की चीजें हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है शिक्षा ज्ञान जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि शिक्षा ज्ञान के साथ हमें बाकी चीजों का भी अनुभव होना चाहिए, लोग से हमें कैसे बात करें, लोगों का व्यवहार क्या है, और हमारा जीवन अपने कर्तव्य से निपुण होता है। तो हमारा जो कर्तव्य हमें मिल रहा है, जैसे कि कर्तव्य का मतलब है कि जैसे कि माँ बाप की सेवा, भाई बहन की सेवा, ये सब जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है, ये चीजें भी हमें करना चाहिए। जीवन में शिक्षा ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शिक्षा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे गांधी जी ने बताई है, ये नहीं है कि शिक्षा से ऊपर है, परंतु ये दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का ज्ञान हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए निपुण करते हैं, परंतु ये एक व्यवहार का जो ज्ञान है वो हम सभी के लिए है, और वो अनुभव सभी के लिए होना चाहिए, यहाँ पे गांधी जी ने ये बताया है। विद्यार्थी समझ में आ गया? जी धन्यवाद।